है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम नया क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट वाइज अब हम डालते रहें कंटिन्यू। तो चलिए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको रदरफोर्ड, दूसरा है आपको जॉन डाल्टन, तीसरा है जे थॉमसन, चौथा है नील्स बोर। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन जॉन डाल्टन हो जाएगा। और जे थॉमसन जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे और रदरफोर्ड आपको नाभिक का खोज किए थे। ये बात भी आपको याद रखना है। और नाभिक जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो देख सकते हो ऑप्शन है, पहला आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो देख सकते हो ऑप्शन है, पहला आपको प्रोटॉन की संख्या, दूसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा है आयनों की संख्या, चौथा है न्यूक्लियॉन की संख्या। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, ये प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन को थोड़ा गलत लिखा गया है, प्रोटॉन होता है, टोन नहीं होता है, टॉन होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, तीसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और चौथा है आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन आपको उदासीन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, 5 के बारे में क्या हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपको प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आपको आवेश रहित बोल रहा है तो 5 नंबर का आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, आवेश रहित होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और चौथा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 6 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। परमाणु मतलब मूल कण जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या समान होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसलिए आपको एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देता है और परमाणु उदासीन होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो देख सकते हो ऑप्शन है, पहला आपको थॉमसन, दूसरा है मिलिकन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है कूलॉम। तो 7 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मिलिकन हो जाएगा। और इसका पूरा नाम आपको रॉबर्ट ए मिलिकन था, वो भी बात आप जान लीजिए, रॉबर्ट ए मिलिकन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 के बारे में बात करते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपको धनात्मक रूप से, दूसरा होता है ऋणात्मक रूप से, तीसरा है द्विबंधनात्मक रूप और चौथा है उदासीन। तो आपको 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उदासीन, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कहा है कि परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देता है, इसलिए परमाणु आपको उदासीन होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको थॉमसन, दूसरा है नील्स बोर, तीसरा है आपको रदरफोर्ड और चौथा है फैराडे। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा थॉमसन, और जिसका पूरा नाम जे थॉमसन था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको गोल्डस्टीन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है थॉमसन और चौथा है फैराडे। तो प्रोटॉन की खोज में हो जाएगा आपको 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, गोल्डस्टीन। और एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसे एक ट्रिक आता है ईंट पर नाच, तो पर के हिसाब से लोग रदरफोर्ड मार देते हैं, मतलब प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, मगर ये गलत हो जाएगा, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये बात आपको स्पष्ट कर देते हैं यहाँ पे। और रदरफोर्ड आपको नाभिक का खोज किए थे,
ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, काहे कि ईंट पर नाच एक ट्रिक होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटॉन की खोज में आप रदरफोर्ड डाल दीजिएगा, जो मिस्टेक में गलती हो जाएगा। अब उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है मेसोन। तो 11 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन का। तो ईंट पर नाच पर वाला मिस्टेक हो गया। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा थॉमसन, प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको चैडविक, दूसरा है युकावा, तीसरा है एंडरसन, चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन एंडरसन। और इसका पूरा नाम जो था कार्ल डी एंडरसन था। ये बात आपको याद रखना, एंडरसन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 के बारे में बात करते हैं। परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको रदरफोर्ड, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा है थॉमसन। तो 13 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा रदरफोर्ड। ये नाभिक का खोज रदरफोर्ड की थी, इससे पहले हम 2 बार जिक्र कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको चैडविक, दूसरा है बोहर, तीसरा है फर्मी और चौथा है रदरफोर्ड। तो 14 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा चैडविक। जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम था, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की नहीं होता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको लिथियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है टाइटियम, तीसरा और चौथा है हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है और हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है, आवारा तत्व। ये बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और इसमें न्यूट्रॉन इसलिए नहीं होता है कि इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन ही होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये मतलब उदासीन होता है, परमाणु तो उदासीन होता है, ये बात आपको याद रखना है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है प्रोटॉन। तो 16 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये ए हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर में है आपको कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको अणु, दूसरा है परमाणु, तीसरा है धनायन, चौथा है ऋणायन। तो 17 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा परमाणु, 2nd नंबर ऑप्शन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको केवल प्रोटॉन का, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का और चौथा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ये बात आपको याद रखना है। चलिए और आपको एक बात और, जैसे सीधे अगर मान लीजिए परमाणु जैसे बोल दे कि आपको परमाणु, जैसे परमाणु संख्या था उसमें द्रव्यमान संख्या थी और एक परमाणु संख्या, तो इसको हम आगे चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को कहते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि परमाणु क्रमांक कहते हैं, दूसरा परमाणु संख्या कहते हैं, तीसरा न्यूट्रॉन की संख्या और चौथा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या। और यही बात हम यहाँ बताने वाले थे कि परमाणु संख्या होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। इसलिए आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में से प्रोटॉन का संख्या घटा देने के बाद आपको न्यूट्रॉन की संख्या आती है। यही बात यहाँ बोल रहा है कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या होगा, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, मतलब किसने की थी धन आवेशित है नाभिक। तो देख सकते हो ऑप्शन पहला आपको थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है बोहर और चौथा है जेम्स चैडविक। तो 20 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा ये रदरफोर्ड हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो देख सकते हो ऑप्शन है आपको O16, दूसरा है N14, तीसरा है आपको C12 और चौथा है H1। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर C12। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 22 के बारे में बात करते हैं कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको इलेक्ट्रॉन का, दूसरा है प्रोटॉन का, तीसरा है न्यूट्रॉन का और चौथा है मेसॉन का। तो 22 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा 1st नंबर इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके आणविक सिद्धांत, मतलब किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है एल्बर्ट आइंस्टीन, चौथा है जॉन डाल्टन। तो 23 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा ये जॉन डाल्टन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको प्रोटॉन की संख्या, दूसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा है न्यूट्रॉन की संख्या और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 24 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही उसका रासायनिक गुण डिपेंड करता है कि मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन देगा, इसी बात पे डिपेंड करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पे ही उसका रासायनिक गुण डिपेंड करता है। अब चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको 2, दूसरा है 8, तीसरा है 18 और चौथा है कोई निश्चित नहीं है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 8। 8 यहाँ रहने का मतलब ये हुआ कि हर एक परमाणु जो होता है वो अपना अष्टक बनाना चाहता है। जैसे O स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। अगर O मान लीजिए जैसे O है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको हो जाता है जैसे 8, तो 8 होता है तो उस हिसाब से 2 और आपको उसके बाद होता है 6। तो जैसे इसको ये चाहता है हमेशा कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसलिए O जो है ये O स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, ये O2 के फॉर्म में रहता है। इसलिए ये मतलब एक O दूसरे O से अभिक्रिया करके ये 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके और डबल बॉन्ड बना के आपको, जैसे इसका 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, फिर इसके पास भी 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और तब ये O2 जो है ये स्वतंत्र रूप में आपको प्राकृतिक में रह पाता है। इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 8। जैसे वो 2n² वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये नहीं कि 2n² के हिसाब से आप कहिएगा कि नहीं ये तो कक्षा बदलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, तो यहाँ ये नहीं जिक्र किया गया है। यहाँ है कि मतलब वो स्थिर रहेगा वो परमाणु, उसके लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन है वो बताना है। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।